अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.6 करने जा रहे हैं और 6.6 का क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे भी हमारे पास कुछ डेफिनेट इंटीग्रल्स होंगे और हमने उसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज। तो हम पार्ट 1 की तरफ जाते हैं। पार्ट 1 हमारे पास है इंटीग्रल, लोअर लिमिट भी 2 है, अपर लिमिट भी 2 है। पावर है इसकी 5/2 और ये है 2x³ +1, साथ में है dx। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे कंफर्म कर लें कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जो मैं आपको हर क्वेश्चन में बताती जाऊंगी, जो जो प्रॉपर्टीज यूज हो रही होगी। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी ये होती है, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। वो ये होती है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, यहाँ पे जैसा भी फंक्शन है, बड़े से बड़ा फंक्शन क्यों ना हो, अगर हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर सेम हो जाए तो वो उसका इंटीग्रेशन इक्वल होता है 0 के। तो बस ये प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है और इस वाले क्वेश्चन पे भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। हमने नहीं देखना कि फंक्शन क्या है और क्या इसकी पावर है, हमें ये सब कुछ नहीं देखना। जैसे ही हमने देखा कि हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम थी, फंक्शन हमारे पास कुछ भी था, यहाँ पे 2x+3 5/2, साथ में 2x³ +1 मल्टीप्लाई भी हो रहा था। लेकिन हमने क्या करना है, जैसे ही हमने देखा कि इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है, हमने इसका आंसर लिख देना है 0। राइट, दिस इज द आंसर। यानी कि सिर्फ ये देखना है कि अपर एंड लोअर लिमिट सेम है, तो हमने इसका आंसर पुट कर दिया 0। अब इसी का पार्ट 2 हम देखते हैं और पार्ट 2 में हमारे पास है इंटीग्रल -50 और अपर लिमिट है +50 और फंक्शन है हमारे पास 10x⁹ -8x⁷ +6x⁵ -4x⁵ +2x dx। अब हमने इस पे बेसिक प्रॉपर्टीज की अप्लाई करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हम अप्लाई करने जा रहे हैं, हमने ये देखा कि इसकी जो लिमिट है, लोअर लिमिट है इसकी -a और अपर लिमिट है इसकी a, f(x) dx। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने ये देखना है कि ये जो फंक्शन हमें गिवन है, जो ये वाला फंक्शन है, ये इवन है या ऑड है। अगर ये फंक्शन ऑड है, ऑड फंक्शन है अगर, और कैसे पता चलेगा कि ये ऑड है, आप जहां जहां ये x है, आप -x पुट करके देखिए। अगर आपको रिटर्न में माइनस मिल रहा है फंक्शन के साथ, तो इसका मतलब है फंक्शन ऑड है। और अगर ये ऑड फंक्शन है और इसके लिमिट्स -a to a जा रही है, तो इसका आंसर भी इक्वल होगा 0 के। तो हमने जब अपना ये क्वेश्चन देखा, इस क्वेश्चन में x⁹ थी, x⁵ थी, x⁵ थी, x⁵ थी और ये x था। इसका मतलब है अगर मैं इसकी जगह पे -x भी पुट करती हूँ तो मेरे पास एक माइनस आएगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला पूरा इंटीग्रल इक्वल हो जाएगा 0 के, बिकॉज द फंक्शन इज ऑड। अगर ये ऑड फंक्शन ना होता बल्कि इवन होता तो इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी। राइट, दिस इज माय फाइनल आंसर। हम इसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं और थर्ड पार्ट में हमारे पास लिमिट्स हैं -π/2 से +π/2 की, और फंक्शन है sin 9x cos 6x dx। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने अगेन चेक किया, तो हमारे पास ये जो लिमिट्स थी, ये -a to a थी। अब अगर ये लिमिट्स -a to a है और f(x) dx ये एक ऑड फंक्शन है, तो ये इक्वल होगा 0 के, ओनली अगर ये हमारे पास फंक्शन ऑड होगा तो। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन ऑड है या नहीं है। अगर ये ऑड है तो इसको माइनस हम पुट करके देखते हैं। यहाँ पे हमने पुट किया साइन -x⁹
और इसी तरह से cos माइनस एक्स और इसकी पावर 6 dx। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें पता है कि अगर ये साइन माइनस एक्स है तो हमें यहाँ से रिटर्न में मिलता है माइनस साइन एक्स। ये साइन की प्रॉपर्टी है कि अगर इसके एंगल में माइनस हो तो वो माइनस बाहर निकालता है। और कॉस की प्रॉपर्टी ये है कि अगर इसके एंगल में प्लस है, एंगल में अगर माइनस है तो वो माइनस बाहर नहीं निकालता, वो माइनस को ओमिट कर देता है। तो अब मेरे पास ये फंक्शन बन गया, यानी कि फंक्शन ये प्रूव हो गया कि फंक्शन इज ऑड। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का साइन आ गया, इसका मतलब ये है कि फंक्शन इज ऑड। और अगर ऑड फंक्शन हो तो ऑब्वियसली इसका आंसर, क्योंकि माइनस ए टू ए लिमिट्स जा रही हैं, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 0। राइट। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4 पे हम प्रॉपर्टी देखते हैं कौन सी अप्लाई हो रही है। इस पे भी माइनस पाई टू पाई, और ये है सेक 8x 10x dx। अब हम यहाँ पे भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्या ये ऑड फंक्शन है या नहीं है। तो ऑड चेक करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस पाई टू पाई एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करना है। जब माइनस एक्स पुट करेंगे तो यहाँ से सेक के साथ अगर माइनस है तो ये माइनस बाहर निकालता है, ये सेक की प्रॉपर्टी है। लेकिन जब 10 के साथ माइनस एक्स पुट करेंगे, ये माइनस नहीं निकालता है, आई एम रियली सॉरी, ये माइनस एक्स है तो ये पॉजिटिव एक्स हो जाता है। लेकिन 10 माइनस एक्स अगर हो तो ये बाहर माइनस 10x के इक्वल होता है। राइट। और इसके लिमिट है माइनस पाई से पाई dx। तो ये एक माइनस हमारे पास बाहर निकल आएगा, माइनस पाई से पाई सेक 8x 10x dx। तो ये प्रूव हो गया कि ये कैसा फंक्शन है, ये एक ऑड फंक्शन है। और जब ऑड फंक्शन हो तो ऑब्वियसली इसका आंसर आएगा हमारे पास 0। अब इसका पार्ट 5 हम कर लेते हैं। पार्ट 5 है मेरे पास माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू और साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब मुझे पहले तो ये चेक करना है कि फंक्शन इवन है या ऑड है। तो अगर मैं साइन स्क्वायर माइनस एक्स है, लिमिट्स तो एज इट इज है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करते हैं, बाहर स्क्वायर मौजूद है। और इसी तरह कॉस के साथ भी माइनस एक्स पुट करते हैं और dx। तो अब यहाँ से हमने ये देखा कि ये साइन माइनस एक्स है, तो ये माइनस तो बाहर निकालेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। और cos माइनस एक्स है तो cos माइनस एक्स माइनस एब्जॉर्ब कर लेता है dx, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। तो इस माइनस की वजह से ये पॉजिटिव हो गया, तो ये मेरे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। मतलब माइनस बाहर नहीं आया। अब अगर माइनस बाहर नहीं आया तो इसका मतलब क्लियर है कि फंक्शन हमारे पास कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपके पास फंक्शन इवन है तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा के 0 से a पे इंटीग्रेट कर दीजिए। तो हम यहाँ पे करते हैं उसे। तो यहाँ पे ये मैंने फंक्शन की प्रॉपर्टी लिखी है कि अगर फंक्शन इवन है, जिस तरह मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन मेरा इवन फंक्शन था और लिमिट माइनस ए टू ए जा रही है, तो सिंपल हमें क्या करना है, इसको रिप्लेस कर देना है किसके साथ, 2, और लिमिट जाएंगी 0 से पाई बाय टू। क्योंकि प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर माइनस ए टू ए जा रही है तो आप इसको 0 टू ए ले जाएं और साथ में 2 मल्टीप्लाई करवा दें, और फिर अंदर जो फंक्शन मौजूद है वो एज इट इज ही रहेगा। अब इसको इंटीग्रेट हमने किया हुआ है, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx को हमने इंटीग्रेट किया हुआ है। तो इंटीग्रेट करने के बाद
और लिमिट अप्लाई करने के बाद ये मेरे पास आ गया था π/16, और π/16 को फर्दर सॉल्व किया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो फाइनल रिजल्ट आया मेरे पास π/8। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इंटीग्रल -π/4 से +π/4 और tan स्क्वायर x dx। अब इसको भी हमने चेक करना है कि फंक्शन इवन है या ऑड है। तो हम अगर -x पे पुट करते हैं और 10x माइनस बाहर निकालता है, मतलब कि अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं -π/4, अब 10x की जगह पे मैं -x पुट करूं और बाहर इसके स्क्वायर मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि -x, 10 - x इक्वल होगा -10x के, लेकिन स्क्वायर मौजूद है तो ये मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि वापस से मेरे पास ये क्या बन जाएगा, 10 स्क्वायर x। तो इसका मतलब ये है, और लिमिट्स है -π/4 से +π/4। इसका मतलब है फंक्शन कैसा फंक्शन है, हमारे पास इवन फंक्शन है। और अगर इवन फंक्शन हो तो हमें पता है कि इसको इंटीग्रेट कैसे करना है, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, ये जो हमने मेंशन की हुई है कि अगर -a टू a जा रहे हैं तो आप क्या करें, 0 टू a जाएं और साथ में 2 को मल्टीप्लाई करवा दें। तो यहाँ पे हम यही काम करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और लिमिट होगी 0 से π/4, और 10 स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारे पास, सेक स्क्वायर x -1 के। अब यहाँ पे हम 2 सेक स्क्वायर x, इसका इंटीग्रल होता है हमारे पास 10x, और -1 का इंटीग्रल होता है x, और लिमिट्स है इसकी 0 से π/4। अब लिमिट्स अप्लाई करते हैं इसकी। अप्लाइंग लिमिट्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 टेंजेंट π/4 माइनस x की जगह पे आ जाएगा π/4 माइनस टेंजेंट 0 भी 0 होता है और x भी 0 होता है, तो ये तो 0 ही हो गया यहाँ पे। तो टेंजेंट π/4 की वैल्यू होती है 1 और माइनस π/4 एज इट इज। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दें, 2 1 जा 2, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा π/2। तो ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो स्टूडेंट देखा कि इसकी बेसिक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन सॉल्व करना कितना इजी हो गया। अगर हमें -π/4 की लिमिट पुट करना पड़ती तो फिर एक लेंदी प्रोसीजर होता, लेकिन हमने ये देखा कि अगर लोअर लिमिट माइनस में है, अपर लिमिट प्लस में है, तो सिंपल आप 0 से अपर लिमिट पे चले जाएं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। क्वेश्चन नंबर 3 का हम पार्ट 7 करने जा रहे हैं, और पार्ट 7 में हमारे पास है लिमिट्स -2 से 2x4 प्लस 2x² dx। तो यहाँ पे भी लिमिट -a टू a जा रही है, तो हमने चेक करना है कि क्या ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो किस तरह पता चलेगा कि फंक्शन इवन है या ऑड है, अगर मैं इसकी जगह पे -x पुट करूं तो ये पावर 4 की वजह से माइनस खत्म हो रहा है, ये माइनस भी स्क्वायर की वजह से खत्म हो गया, तो फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन रिटर्न में आ गया। तो इसका मतलब है दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन। फंक्शन इवन है, तो फंक्शन इवन है तो इसमें प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई होगी, ये जो लिखी हुई है। अगर -a टू a जा रहा है तो आप 2 लिख दें यहाँ पे, और लिमिट्स इसकी 0 से a जाएगी, और x की पावर 4 0 से 2 जाएगी क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, और साथ में x की पावर 4 प्लस 2x² को आप इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब इसको इंटीग्रेट हमने किया तो ये हो जाएगा x की पावर 5/5 प्लस 2x² का इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 3/3, और लिमिट्स है इसकी 0 से 2 पे। तो पुट करते हैं, x की जगह पे 2 पुट करते हैं, ये हो जाएगा 2 की पावर 5/5 प्लस 2/3 और 2 की पावर 3, और माइनस 0 पुट करेंगे तो ये 0 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे भी x है,
ये भी जीरो हो जाएगी टर्म, ये भी जीरो हो जाएगी, तो जीरो लिमिट पुट करने से जीरो ही आंसर है। तो अब फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 इक्वल होता है 32/5, और 2 की पावर 3 8, 8 2 16/3। इसको कैलकुलेटर में डाल के एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा 176/15, और 176 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 352/15। ये मेरा फाइनल रिजल्ट है। तो स्टूडेंट देखा आपने कि इस तरह से प्रॉपर्टी अप्लाई करने में हमारे पास फंक्शन कितना इजीली सॉल्व हो रहा है, वरना हम -2 की लिमिट अलग पुट करना पड़ती, +2 की अलग पुट करना पड़ती। तो लोअर लिमिट अगर जीरो हो जाए तो उसको इंटीग्रेट करना और लिमिट अप्लाई करना इसमें आसान हो जाता है।